बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर इंसानों के अलावा बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनके वजूद पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन वो मखलूक़ात हमें नज़र नहीं आती, जैसे कि जिन्नात और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो नूरानी मखलूक है कि जिन पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, क्योंकि फरिश्तों का इनकार करने से कलाम इलाही और अल्लाह तबारक व तआला के अंबियाए कराम का इनकार लाजिम आता है। फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम को नाजिल फरमाया और फरिश्तों के ज़रिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबियाए कराम से गुफ्तगू फरमाई और उनकी रहनुमाई फरमाई। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनका शुमार कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उन फरिश्तों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास कुर्ब में होते हैं, जिनको हामिलीन अर्श यानी अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कहा जाता है। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है, उनके कद कितने बड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कितनी ताकत से नवाजा है, उनके कितने पर हैं और उनकी शक्ल सूरत कैसी है और उनके चेहरे कितने हैं और अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कौन कौन से काम करते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को पैदा फरमाया है, तब से लेकर हर वक्त तमाम के तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और हम्द सना बयान करते हैं। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और तस्बीह बयान करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना है। तो इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा किरदा तमाम तर मखलूक़ात में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। साइज़ के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी मखलूक अर्श इलाही से बड़ी नहीं। अर्श इलाही इस कायनात की सबसे बड़ी मखलूक है। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी कायनात सातों ज़मीन आसमान अर्श इलाही के आगे ऐसे हैं जैसे कि एक छोटा सा एक नुक्ता हो। और एक दूसरी रिवायात में आता है कि अर्श इलाही कितना बड़ा है, इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की, यानी हामिलीन अर्श की। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद इस वक्त 4 है। बरोज़े क़यामत इन फरिश्तों की तादाद 8 हो जाएगी। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीन अर्श फरिश्तों की तादाद 4 है। क़यामत के दिन उनकी तादाद 8 हो जाएगी। एक दूसरी रिवायत में हज़रत इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद आज 4 है। क़यामत के रोज़ उनकी तादाद 8 हो जाएगी। यही रिवायत इब्ने जरीर और इमाम स्वीती रहमतुल्लाह अलैह भी बयान फरमाते हैं। दोस्तों, उन फरिश्तों के कद इतने बड़े हैं कि उनके कद सातों ज़मीनों के नीचे हैं और उनके सर सातों आसमानों से भी तजवीज़ कर रहे हैं। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों के 4 पर हैं और बाज़ रिवायात के मुताबिक उनके 6 पर हैं। अपने परों से इन फरिश्तों ने अपने चेहरे को ढांपा हुआ है ताकि ये अर्श इलाही को देख ना सके। अगर ये अर्श इलाही को देख लें तो अर्श इलाही की हिब्बत और जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और अर्श इलाही को देखकर ये चीखें मार कर बेहोश हो जाएंगे। लिहाजा इसी वजह से इन फरिश्तों ने अपने चेहरे को अपने परों से ढांपा हुआ है। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों के पर इतने बड़े हैं कि अगर ये अपना एक पर भी फैला दें तो पूरी दुनिया को ढांप ले। दोस्तों, बात करते हैं कि उन फरिश्तों की शक्ल और सूरत कैसी है और उनके कितने चेहरे हैं। हज़रत वहाब बयान फरमाते हैं कि हामिलीन अर्श की तादाद 4 है। क़यामत के दिन मज़ीद 4 फरिश्तों के ज़रिए उनकी मदद की जाएगी। इनमें से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए उनके रिज़्क़ के लिए दुआ करता है और एक फरिश्ता गीत की शक्ल में है जो परिंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके रिज़्क़ के लिए दुआ करता है और एक फरिश्ता बैल की शक्ल में है जो जानवरों के लिए उनके रिज़्क़ की दुआ करता है और एक फरिश्ता शेर की शक्ल में है जो दरिंदों के लिए उनके रिज़्क़ की दुआ करता है और सिफारिश करता है। एक दूसरी रिवायत में है कि इनमें से हर एक फरिश्ते के 4 चेहरे हैं। एक चेहरा इंसान का, दूसरा गीत का, तीसरा बैल का और चौथा शेर का। रिवायात में आता है कि जब उन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाया तो अर्श इलाही की हिब्बत की वजह से और अज़मत खुदावंदी की वजह से ये फरिश्ते घुटनों के बल गिर पड़े।
پھر ان فرشتوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین کی گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتے اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑے ہو گئے۔ دوستو اس روایات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور ہر ایک فرشتے کے 4 چہرے ہیں، ایک انسان کا، ایک بیل کا، ایک گید کا اور ایک شیر کا۔ حضرت امام سویتی در منصور میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاملین عرش 4 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سب سے اعلیٰ ترین شکل و صورت ہے، اور یہ صورت انسان کی صورت ہے، جس کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت پر پیدا کیا گیا، اور ایک فرشتے کی شکل درندوں کے سردار کی شکل جیسی ہے، اور درندوں کا سردار شیر ہے، اور ایک فرشتہ حلال جانوروں کے سردار کی شکل میں ہے، وہ سردار بیل ہے، اور یہ فرشتہ اسی دن سے غصے میں ہے جب سے پہلی بار بچڑے کی پوجا کی گئی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے بچڑے کی پوجا شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ پرندوں کے سردار کی شکل میں ہے، اور پرندوں کا سردار گید ہے۔ دوستو یہ ہے وہ 4 فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک فرشتے کے 4 چہرے ہیں، جو ہم جنس مخلوق کے رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائیں۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔